Hello everyone. In this video, I will bring to you some of the best vocabulary words for your bank PO exam. And these words have been carefully sought by me after looking at various sample papers, various past papers, and I believe that there is a very high probability of these words coming in the exams. Not only I will tell you the words, but I will also tell you their synonyms and antonyms, so that will make up for a comprehensive learning of vocab. Because it is always advisable to learn synonyms and antonyms along with the word, so that you can avoid the extra work that comes with it. So मैं start करता हूं, और जितने भी मैं शब्द आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में लगभग 30 के आसपास वर्ड्स हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, तो लगभग 100 के आसपास वर्ड्स आप इसमें सीख जाएंगे। हमेशा समानार्थी और भिन्नार्थी शब्दों को साथ में याद करना सहायक होता है और रेकमेंड किया जाता है। सो लेट मी बिगिन। सबसे पहले देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, एम्बिगुअस। नाउ एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस होता है अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो। पहले ये समझ लेते हैं एम्बी मतलब क्या होता है। एम्बी मतलब अगर कोई चीज क्लियर ना हो। बाई मतलब जिसके दो मतलब होते हैं, बाई या डाई अंग्रेजी में। जैसे बाई एनुअल यानी साल में 2 बार, बाई मंथली महीने में 2 बार। तो बाई मतलब 2 और डाई मतलब भी 2। एम बाई गुअस यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई किसी से कुछ बात कहते हैं और उसका कोई बहुत ही साफ साफ मतलब नहीं निकल रहा, तो आप एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, कोई क्लैरिटी नहीं है, साफ साफ नहीं बोल रहे आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एकदम एक्सप्लिसिट नहीं बोल रहे। अनसर्टेन, डाउटफुल, आप जो बोल रहे हैं उस पर डाउट है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों के कई मतलब निकल रहे हैं, यानी आप हैं अनएम्बिगुअस। और एम्बिगुअस से बनता है शब्द एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी यानी डाउट, यानी आप एम्बिगुअस हैं या आपकी बात एम्बिगुअस है और आपकी बात में है डाउट, यानी एम्बिग्विटी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द एक बताता हूं जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, जिसका मतलब यही है, और वो शब्द है इक्विवोकल। इक्विवोकल और एम्बिगुअस एक ही बात है। देखिए, इक्वी मतलब होता है इक्वल, जैसे इक्वी डिस्टेंट यानी सेम डिस्टेंस, इक्विपोटेंट यानी सेम एबिलिटी। सो इक्वी मतलब होता है इक्वल, और इक्विवोकल, वोकल मतलब बोलना, वॉक मतलब बोलना। तो अगर आप कोई बात बोल रहे हैं जिसके इक्वल मीनिंग निकल रहे हैं, इक्वल मीनिंग से अगेन मतलब ये है कि वो क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बात में क्लैरिटी कब आती है? जब आप कुछ कहते हैं और उसमें उसके कई मीनिंग नहीं निकलते, उसमें एक ही मीनिंग निकलता है, यानी उस केस में आप हैं अनइक्विवोकल। तो अनइक्विवोकल मतलब एकदम साफ साफ बोलना, क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस एक ही वर्ड है, और ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले शब्दों में से हैं, हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अनएम्बिगुअस का मतलब भी है क्लियर या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ बोलना। लेकिन अगर मैं इनका उल्टा बना दूं, आप जानते हैं कि अगर मैं किसी शब्द के आगे अन लगा देता हूं तो अन से मतलब उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं एम्बिगुअस और इक्विवोकल, दोनों का मतलब क्या होगा? तो दोनों का मतलब होगा जो चीज साफ ना हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो और शब्द देखते हैं इनके समानार्थी सिनोनिम्स। तो एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर ना हो, यानी अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल, जिसमें डाउट हो। वेग, अगेन वेग वही है। इनडेफिनेट, अनश्योर, कोई श्योरिटी नहीं है आप क्या कह रहे हैं। ऑब्स्क्योर, यहां पे ऑब्स्क्योर का क्या मीनिंग निकल के आता है कंटेक्चुअली, कि जो अगेन उतना साफ नहीं है। मिस्टीरियस मतलब जो मिस्ट्री है, जिसमें मिस्ट्री मतलब होता है कोई पजल, कोई ऐसी चीज जिसका अर्थ ना निकल रहा हो, उसको हम बोलते हैं मिस्ट्री। एम्बिवेलेंट, तो ये सारे शब्द हैं समानार्थी। अब देखते हैं इनके उल्टे शब्द, एंटोनिम। तो एंटोनिम मतलब एकदम साफ साफ बोलना, यानी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट। लूसिड, लूसिड मतलब होता है एकदम साफ साफ। आपने अगर कुछ कहा, कोई एक्सप्लेनेशन दी किसी को किसी सवाल की, और उससे एकदम साफ साफ मीनिंग निकल के आ रहा है, यानी आपकी एक्सप्लेनेशन है लूसिड। लूसिड के लिए एक अंग्रेजी का शब्द और होता है जिसको बोलते हैं पेलुसिड। पेलुसिड भी और लूसिड दोनों का मतलब एक ही है, यानी बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लेन करना कोई चीज, एकदम साफ साफ बोलना, साफ शब्दों में बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। डिस्टिंक्ट भी, डिस्टिंक्ट मतलब होता है जब किसी चीज का एक ही मतलब निकलता है उसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट। और एविडेंट मतलब जिसका कोई सबूत हो, यानी अगेन कोई भी एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है और वो चीज साफ साफ दिख रही है, यानी एविडेंट है।
और प्रेसाइज मतलब टू द पॉइंट, एकदम जो पूछा जाए उसका टू द पॉइंट जवाब देना यानी प्रेसाइज। तो अगेन यू आर क्लियर कट। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सो आई होप ये शब्द आपको याद हो गए होंगे। मैं इसमें एक बार रिपीट कर देता हूं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे से कोई पूछे कि कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसे अनएम्बिगुअस होना चाहिए और अनइक्विवोकल होना चाहिए, यानी कि उसे बात हमेशा साफ साफ कहनी चाहिए, उसे वर्ड्स को मिन्स नहीं करना चाहिए। मिन्स मतलब शब्दों को उलट पुलट नहीं करना चाहिए, बात को घुमाना नहीं चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए, यानी उसे अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जिसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। अगर आप किसी का आशीर्वाद देखते हैं, आशीर्वाद को बोलते हैं ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग या बून, बून मतलब होता है कोई आपकी सहायता, कोई मदद अगर हो रही है तो वो आपके लिए बून का काम करेगी, यानी कोई चीज जिसमें आपकी तरक्की है वो आपके लिए बून का काम करेगी, और कोई चीज जो आपको तबाह कर देगी, जो आपको बर्बाद कर देगी, वो है बेन। तो बून और बेन हमेशा एकदम उल्टे शब्द होते हैं। और बेनेडिक्शन का आप पता इसी बात से कर सकते हैं, बेनेडिक्शन में बैन आता है और बैन मतलब हमेशा होता है अच्छा। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट पर्सन कौन होता है? जो काइंड होता है, दयालु, जिसमें दया का भाव है, वो है बेनेवोलेंट। और बेनेवोलेंट के पास है बेनेडिक्शन, यानी उसके पास सिर्फ आशीर्वाद है देने को, यानी बेनेवोलेंट पर्सन के पास है दया, और दया को बोलते हैं काइंडनेस, यानी काइंडनेस जिस पर्सन के पास है वो है बेनेवोलेंट, और दया को बोलते हैं बेनेवोलेंस। तो आप देख सकते हैं कैसे ये शब्द बनते हैं आपस में। बेनेवोलेंस मतलब दया, बेनेवोलेंस जिसके पास है वो है बेनेवोलेंट, और बेनेवोलेंट पर्सन क्या करता है? आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसके पास सबके लिए सिर्फ दुआएं हैं, सिर्फ अच्छी सोच है, यानी बेनेडिक्शन देता है, यानी ब्लेसिंग्स। बून भी वही है, कोई चीज जो आपको फायदा पहुंचाए वो है बून, और कोई चीज जो आपको बर्बाद करे वो है बेन। बेनिसन प्रेयर, प्रेयर करना अगेन किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए दुआ मांगना। ग्रेस फेवर करना, किसी को भला पहुंचाना। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है एहसान। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपका आभारी हूं, यानी मैं आपके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करता हूं। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। बैप्टिज्म या ओराइसन, तो ये सब इसी कंटेक्चुअल में आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं उल्टे शब्दों की, भिन्नार्थी शब्द, इनके उल्टे। तो या तो आप किसी को ब्लेसिंग्स देंगे या फिर शाप देंगे। तो कर्स मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, किसी को शाप देना। शाप देना यानी किसी को यह कहना कि तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए, उसको बोलते हैं शाप देना। एनाथीमा, ये एक थोड़ा अलग शब्द है। एनाथीमा मतलब होता है जब आपको कोई चीज बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, उसको बोलते हैं आपका एनाथीमा। तो ऑफ कोर्स आपको उस चीज से नफरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई लोग हैं वो मंदिर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो एक आप बोल सकते हैं कि मंदिर से उन्हें एकदम एनाथीमा है। एनाथीमा यानी आपकी खराब फीलिंग्स उस चीज की तरफ होना, उसे बोलते हैं एनाथीमा। बेन, जब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बेन मतलब वो चीज जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे, जो नुकसान पहुंचा दे। एफ्लिक्शन और मेलेडिक्शन, अगेन बेनेडिक्शन का उल्टा शब्द है मेलेडिक्शन, यानी मेलेडिक्शन को आप बोल सकते हैं कर्स। और आप देख सकते हैं इसमें मेलेडिक्शन में लगा है मेल। आप जानते हैं कि अगर अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे मेल लग जाए तो मतलब नेगेटिव हो जाता है, जैसे मेल न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो कुपोषण को बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। मेल मतलब खराब, इसी तरह डिस मतलब भी खराब, DIS। इसी तरह DYS डिस मतलब भी खराब, और इसी तरह MIS मिस मतलब भी खराब। तो इस तरह के वर्ड्स आपको जरूर देखने हैं। जब आपको कोई शब्द ना आए तो आपको एकदम से क्वेश्चन सिर्फ छोड़ नहीं देना, वहीं पे आपको कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ करके उसका मीनिंग निकाला जाए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसमें आंसर स्कोर किया जाए, क्योंकि उसी से आपको दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे लोग एग्जाम दे रहे हैं, उनसे एक एज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आगे देखते हैं डी बेस। देखिए, डी बेस करना यानी किसी को खराब करना। खराब मतलब किसी पर्सन को करप्ट करना। डी बेस करना यानी किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, किसी का सम्मान छीन लेना उससे, तो उसको बोलते हैं किसी को डी बेस करना। तो जैसे किसी को डी ग्रेड करना, डी ग्रेड यानी किसी को नीचा दिखाना, तो डी बेस मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को करप्ट करना, किसी का सम्मान नहीं करना, यानी डिसऑनर। डिसऑनर यानी किसी का प्रतिकार करना, किसी को सम्मान नहीं देना। डिप्रेस, डिसग्रेस, अगेन ग्रेस मतलब होता है सम्मान, डिसग्रेस मतलब सम्मान ना देना। डिफाइल, अबेस, प्रोफेन या डेप्रिशिएट, तो इन सब का मतलब उसी सेंस में आता है, यानी किसी की वैल्यू कम करना। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे डेप्रिशिएट से वर्ड बना डेप्रिशिएशन। अगर आप मान लीजिए कोई चीज खरीदते हैं और उसका डेप्रिशिएशन हो रहा है, यानी उसका
सम्मान कम हो रहा है, उसका मूल्य कम हो रहा है। सो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की वैल्यू कम करना, उसको बोलते हैं डीबेस करना। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा किसी चीज को अच्छा करना, किसी चीज की तारीफ करना, किसी चीज को सम्मान देना। तो क्लीन करना यानी अगेन उसको साफ करना, यानी बेसिकली आप उसको सम्मान दे रहे हैं। प्यूरिफाई करना, किसी चीज को ऑनर यानी सम्मान देना। तारीफ करना यानी प्रेज करना, किसी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करना यानी ग्लोरीफाई करना उसे। और एनरिच करना भी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना। और अपलिफ्ट करना यानी उसको ऊपर उठाना। तो ये सारे वर्ड हैं इनके उल्टे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड, आपने एक जनरल वर्ड तो सुना ही होगा, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कौन होता है? धोखेबाज, जो फ्रॉड करे। तो फ्रेड्यूलेंट यानी वही है धोखा, फ्रेड्यूलेंट पर्सन। तो इसके जो समानार्थी शब्द हैं वो हो गए डिसीटफुल। डिसीटफुल मतलब जिसके अंदर धोखा देने की भावना है, यानी जो धोखेबाज है, तो वो शब्द है डिसीट। डिसीट मतलब धोखा देना। धोखा देना को बोलते हैं डिसीट करना। डिसीव करना, यह शब्द बना डिसीव से। तो डिसीव एक वर्ब है और डिसीट एक नाउन है। बोगस, अगेन बोगस मतलब कोई फेक चीज, बोगस चीज। आपने कोई टीवी खरीद लिया और वो नकली निकला यानी वो बोगस निकला, फॉल्स निकला या फेक निकला। डिसऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं है, काम बेईमान। तो डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। क्रुकड, क्रुक बोलते हैं चोर को, जो चोर होता है। तो डिसेप्टिव यानी अगेन धोखेबाज। ट्रेचरस भी धोखा देना। तो ये सारे शब्द हैं फ्रॉड के सिनोनिम्स। अब देखते हैं फ्रॉड के उल्टे। अब एक तो पर्सन फ्रॉड होगा, और फ्रॉड का उल्टा पर्सन कैसा होगा? बहुत ही ईमानदार। तो ऑनेस्ट एकदम ईमानदार। लीगल यानी वैध, कानून से चलने वाला बहुत ज्यादा। और ट्रुथफुल यानी सच्चाई पे चलने वाला, ट्रुथ पे चलने वाला। ट्रस्टवर्दी जिस पे आप भरोसा कर सकें। वैलिड, जेन्युइन एकदम, यानी जो आर्टिफिशियल ना हो उसको बोलते हैं जेन्युइन। ऑनरेबल जिसका सम्मान हो। और अपराइट मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ बोलने वाला। तो ये हैं इसके एंटोनिम्स। जुवेनाइल, आपने ये शब्द वहां जरूर सुना होगा जब दामिनी वाला जो रेप केस हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसमें एक जुवेनाइल भी था, जो दोषी थे। जुवेनाइल मतलब जिसकी उम्र कम होती है उसे बोलते हैं जुवेनाइल। जो यंग होता है बहुत ज्यादा, इमेच्योर होता है। तो यंग बहुत ही जवान, एडोलसेंट। जनरली 13 से 19 साल की जो एज होती है उसको एडोलसेंट बोलते हैं या टीन एज भी बोलते हैं। ये अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग बुक्स में, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो कम एज के लोग होते हैं, जो इनफैक्ट 16 साल से कम, इस तरह से अलग अलग कंट्री अलग अलग वैल्यू लेती है एडोलसेंट की, टीनेज की। लड़कों में ये वैल्यू अलग होती है, लड़कियों में अलग होती है। इमेच्योर यानी जिसमें उतनी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता नहीं है, वो है इमेच्योर। चाइल्डिश अगेन बच्चा। चाइल्डिश जिसमें मूर्खतापूर्ण जिसकी हरकत हो, जिसमें उतना मैच्योरिटी नहीं आई हो, उसको बोलते हैं चाइल्डिश। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। दोनों शब्दों में आपको फर्क पता होना चाहिए। चाइल्डिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, यानी जिसमें मैच्योरिटी ना हो, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करे, इम्पेटुअस हरकतें करे यानी मूर्खतापूर्ण। चाइल्ड लाइक होता है बच्चे जैसा यानी मासूम। दोनों शब्दों में यह फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहे हो, आप बोलोगे आप चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो। लेकिन अगर कोई बच्चे जैसा मासूम है और आप उसकी तारीफ करना चाहते हो तो आप बोलोगे आपकी स्माइल एकदम बच्चे जैसी है, यानी आपकी स्माइल चाइल्ड लाइक है, चाइल्डिश नहीं है। तो दोनों शब्दों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। यूथ, प्यूराइल या कैलो, तो ये शब्द भी आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्यूराइल और कैलो मतलब अगेन बिना सोचा समझा, मूर्खतापूर्ण। तो प्यूराइल, कैलो और चाइल्डिश एक ही सेंस में यूज होते हैं। अब बात करते हैं उल्टे शब्द। तो जुवेनाइल का उल्टा कौन होगा? जिसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होगी, यानी एडल्ट, मैच्योर, ग्रोन अप, जो बड़ा हो चुका है, डेवलप्ड या एडवांस्ड। अब देखते हैं एरुडाइट। एरुडाइट शब्द बना है एरुडिशन से। एरुडिशन मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान को क्या बोलते हैं? नॉलेज। जिस पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक एरुडाइट पर्सन थे, क्योंकि उनके पास क्या था? एरुडिशन यानी ज्ञान था, नॉलेज थी। तो एरुडाइट मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा, यानी बहुत ही ज्यादा लर्नेड पर्सन, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही एनलाइटेंड। एनलाइटेंड होता है जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो, बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा अपना आत्म ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं एनलाइटेंड। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसे मोक्ष मिल गया है मान लीजिए, यानी उसे अपना खुद का ज्ञान हो गया है, यानी वो हो गया है एनलाइटेंड, यानी जिसको प्रकाश मिल जाए, एक तरह से ज्ञान रूपी प्रकाश। किसको? ये किसी भी तरह का ज्ञान हो सकता है, बाहरी ज्ञान या अंदरूनी ज्ञान। अकेडमिक मतलब आप जानते ही हैं, अकेडमिक। लिटरेट भी उसी को बोलते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है। वाइज बोलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होता है। इंटेलेक्चुअल बोलते हैं जो
बहुत ही अंदर की चीजें देख लेता है, जो बहुत ही ज्यादा जिसमें दिमाग है, बहुत ही सोच विचार के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोलता है नॉलेज के जो आम लोगों के समझ में नहीं आते। इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा अनपढ़ एकदम, यानी इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, या इग्नोरेंट मतलब जो चीजों पे ध्यान ना दे, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, जो चीजों को इग्नोर कर दे। इग्नोर से वर्ड बना इग्नोरेंट। अब देखते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट मतलब होता है हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केक है आपके पास तो आप बोलेंगे मैंने केक का एक हिस्सा खा लिया है, या पिज्जा का एक हिस्सा खा लिया है, यानी मैंने एक फ्रैगमेंट खा लिया है। तो यानी पोर्शन। पोर्शन मतलब अगेन हिस्सा। अब एक चीज याद रखनी है, पोर्शन से एक मिलता जुलता शब्द है पोषण। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोषण बोलते हैं दवाई को, जो आप दवाई खाते हैं, जैसे खासकर देसी दवाई, या मान लीजिए कोई ऐसा खाना खाते हैं जो दवाई का काम करता है, उसे जनरली बोला जाता है पोषण। लेकिन यह है पोर्शन। पोर्शन यानी कि भाग। क्रम भी उसे बोलते हैं। क्रम का बेसिकली मतलब होता है टुकड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉग को क्रम्स डालते हैं, इसका मतलब आप खाने के टुकड़े कर करके उसे डालते हैं। तो जनरली जैसे मान लीजिए अगर आप किसी डॉग को या कुत्ते को कोई खाना खिलाएंगे तो आप एकदम से पूरी रोटी नहीं डालते, जनरली आप उसे तोड़ के डालते हैं। इसका मतलब आप उसे क्रम्स दे रहे हैं, यानी टुकड़े। तो फ्रैक्शन मतलब भी वही होता है, टुकड़ा, भागों में बांटना, फ्रैक्शनाइज करना। स्क्रैप अगेन पार्ट यानी भाग, सेगमेंट मतलब भाग, और पीस मतलब भी टुकड़ा। तो ये सारे शब्द हैं इसके सिनोनिम। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। तो या तो ये टुकड़ा होगा या पूरा। तो पूरे को बोलते हैं होल, यानी पूरा। कंप्लीट, ऑल, टोटल या एवरीथिंग, यानी पूरा। और इसका उल्टा है एक भाग। आगे बढ़ते हैं। हीडलेस। पहले मैं बता देता हूं हीड मतलब क्या होता है, तो फिर चाहे हीडलेस हो चाहे हीडफुल हो, आप सारे शब्द अपने आप बना लेंगे। हीड मतलब होता है किसी चीज को अटेंशन देना, किसी चीज पे अपना पूरा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे मान लीजिए कोई बात कर रहा है और मैं उसे बोलता हूं कि भाई मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, यानी वो होगा आई एम नॉट पेइंग एनी हीड टू व्हाट यू आर सेइंग। इसका मतलब आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन, मैं आपकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूं, यानी आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू यू, या आई एम नॉट पेइंग एनी हीड टू यू। तो ये आपको याद रखना है। हीड मतलब क्या होता है? अटेंशन। और जो अटेंशन दे वो है अटेंटिव, यानी बहुत ज्यादा उसका पूरा ध्यान उसी चीज पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर आपको कहेगा क्लास में अटेंटिव रहो, यानी पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो। और तो ये इसके उल्टे शब्द हैं। यानी अब मैं बताता हूं, पहले हीड मतलब होता है अटेंशन, तो हीड लेस कौन होगा? यानी लेस मतलब होता है कम, यानी जो जिसमें जो बिल्कुल अटेंशन नहीं देगा, तो यानी केयरलेस यानी लापरवाह। हीडलेस मतलब एकदम लापरवाह पर्सन। हेस्टी, हेस्टी मतलब जो हमेशा जल्दबाजी में रहे, यानी लापरवाही करे। हेस्ट बोलते हैं जल्दबाजी को, और जो हेस्टी मतलब जो जल्दबाज हो। तो रेकलेस, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, यानी केयरलेस और रेकलेस एक ही है। उसके बाद रैश, रैश मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लापरवाही। जैसे फॉर एग्जांपल, रैश शब्द जो जनरली यूज होता है वो होता है ड्राइविंग के लिए। जैसे अगर जैसे पुलिस अक्सर बोलती है कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी बहुत तेजी से बिल्कुल आप कंट्रोल में नहीं हो तो वो काम नहीं करना चाहिए, यानी अगर आप कंट्रोल में नहीं होते तो आप हैं रैश। तो ये शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब जो ध्यान ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नेग्लिजेंट हो यानी आपका ध्यान वहां नहीं है। नेग्लिजेंट मतलब जो नेग्लिजेंट पर्सन होता है जो नेग्लिजेंस करे, और नेग्लिजेंस बोलते हैं ध्यान ना देने को। सो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इनडिफरेंट, ये एक थोड़ा अलग शब्द है। इनडिफरेंट शब्द का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी चीज पर बिल्कुल आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो आप इनडिफरेंट है, यानी आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो यू आर अनइंटरेस्टेड। मान लीजिए अगर सड़क पे कोई पर्सन पड़ा हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और आप चुपचाप साइड से निकल जाते हैं, यानी आप इनडिफरेंट हैं, यानी आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी आप अनइंटरेस्टेड हैं। सो इनडिफरेंट बोलते हैं अगेन जो परवाह ना करे, यानी एक तरह से रफली आप लापरवाह के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इनके उल्टे को। तो एक तो हो गया लापरवाह आदमी यानी हीडलेस, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा बहुत ज्यादा केयरफुल होगा, यानी बहुत ज्यादा ध्यान देगा चीजों के ऊपर, केयर करेगा। तो केयरफुल यानी ध्यान देने वाला, चीजों के ऊपर अटेंशन देने वाला। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करना मतलब देखना। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, इसका मतलब वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखता है, किसी भी चीज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। आगे प्रूडेंट, प्रूडेंट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं शब्द। प्रूडेंट मतलब वो जो खूब सोच विचार के फैसले लेता है, यानी बुद्धिमान कह सकते हो आप इसे, वाइज कह सकते हो, केयरफुल पर्सन कह सकते हो। वैसे
प्रूडेंट का एकदम बुकिश मीनिंग तो होता है केयरफुल, लेकिन प्रूडेंट शब्द को जनरली बुद्धिमान व्यक्ति, जो बहुत मैच्योर हो समय के साथ, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रूडेंट। अटेंटिव भी वही होता है जो अटेंशन दे, यानी जो ध्यान दे वो है अटेंटिव, और थॉटफुल मतलब जो सोचे विचारे, यानी थॉट्स जिसके पास हो वो है थॉटफुल। तो ये सारे हैं इसके उल्टे शब्द। अब एक बड़ा अच्छा शब्द देखते हैं, मैरीमेंट। मैरीमेंट मतलब होता है खुशी, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसको बोलते हैं मैरीमेंट। तो मैरीमेंट मतलब खुशी। तो इसके सीधे सीधे शब्द देखते हैं। पहले इसके समानार्थी शब्द जिनका मतलब खुशी होता है, गैटी। गैटी, हैप्पीनेस तो आप बहुत जानते हैं, बहुत कॉमन शब्द है हैप्पीनेस। मर्थ, एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट मतलब एंजॉय करने का साधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्कस में जाते हैं, तो सर्कस देखने जाते हैं तो आपका वो एम्यूजमेंट है। एम्यूजमेंट मतलब जिसके साथ आपको खुशी मिले वो है आपका एम्यूजमेंट। काफी रोचक जो चीज हो, जो आपको खुशी दे, जो आपका मनोरंजन करे, वो है आपका एम्यूजमेंट। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी पार्क में जाते हैं जहां पे एम्यूजमेंट राइड है, एम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं उसे। जहां पे जैसे अप्पू घर है दिल्ली में, अगर आप अप्पू घर गए हो तो उसको बोलेंगे एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क यानी मनोरंजन जो आपका करे, आपको खुशी दे। ग्ली मतलब भी होता है खुशी, और जो पर्सन बहुत ज्यादा खुश होता है उसे बोलते हैं ग्लीफुल, यानी उसमें खुशी काफी ज्यादा है। डिलाइट मतलब भी खुशी होता है। अगर आप खुश हैं तो आप बोलते हैं आई एम डिलाइटेड। आई एम डिलाइटेड मतलब मैं बहुत खुश हो गया हूं। और चीयरफुलनेस मतलब खुशी अगेन, और जो पर्सन खुश होता है उसे बोलते हैं चीयरफुल। लाफ्टर मतलब होता है हंसी, और जोक्युलरिटी मतलब होता है अगेन खुशी, और जो पर्सन बहुत ज्यादा खुश होता है उसे बोलते हैं जोक्युलर। तो जोक्युलर पर्सन जनरली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा खुशी उसके चेहरे से झलकती है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, और इस तरह के पर्सन ना सिर्फ खुद खुश होते हैं बल्कि सबको खुश करते हैं, सब में खुशी बांटते हैं और सबको खुश करते हैं। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। मेलैंकोली मतलब दुख की भावना। जैसे मेलैंकोली एक ऐसा स्वर होता है जो दुख दिखाता है। ग्रीफ मतलब भी दुख होता है। वो मतलब दुख, बुरा समय, उसको बोलते हैं वो। डेजोलेशन, अगर कोई पर्सन बहुत डेजोलेटेड फील कर रहा है, यानी एक तरह से नीचा गिरा हुआ। नीचा गिरा हुआ मतलब अगेन बहुत दुखी। डिप्रेशन तो आप जानते हैं, मेडिकल टर्म है डिप्रेशन। डिप्रेशन में होना यानी आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज आपको खुशी दे नहीं सकती। वो अवस्था होती है डिप्रेशन। आपके चारों तरफ किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके चारों तरफ आपके परिवार वाले होंगे, सारा सामान होगा, पैसा होगा, लेकिन उसके बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे, यानी आप डिप्रेशन में हैं। तो ये एक मेडिकल अवस्था होती है डिप्रेशन। इसके बाद सोरो। सोरो मतलब होता है दुख। सैडनेस मतलब भी दुख। एक और शब्द बताता हूं बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं मोरोज। मोरोज मतलब भी होता है बहुत ही दुख, दुख भरी घटना, दुख, उसको बोलते हैं मोरोज। और मोरोज शब्द कहां से आया? मोरोज शब्द आया मोर से। मोर मतलब होता है मृत्यु। तो अगर मृत्यु हो जाए तो पर्सन कैसा हो जाएगा? मोर हो जाए तो मोरोज। इसी तरह मोर से शब्द बना मोर्टल। मोर्टल मतलब जो चीज मरेगी एक दिन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है नश्वर। जैसे हम सब नश्वर हैं, हम सब एक दिन मरेंगे, हम सब एक दिन जाएंगे। जिस चीज का अंत लिखा है वो है नश्वर। और जो चीज, अब मैं अगर मोर्टल का उल्टा बनाना हो तो आप जानते हैं, अगर उल्टा बनाना होता है शब्द तो मैं आगे इम या इन लगा देता हूं, यानी इममोर्टल को क्या हो गया? शाश्वत। वो चीज जो कभी नहीं मरेगी। तो कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं मरती, जैसे कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, यानी आत्मा क्या है? इममोर्टल। और बॉडी क्या है? मोर्टल। तो मोर से रिलेटेड कोई भी शब्द होगा उसका मतलब हमेशा मृत्यु से रिलेटेड होगा। जैसे मोरोज का मतलब होता है बहुत ही दुखी। इसी तरह अगर मैं आपको एक शब्द दूं मोरीबंड, और अगर एग्जाम में ये शब्द आ जाए मोरीबंड, MORIBUND, और अगर इसका मतलब आपको ना पता हो लेकिन आप गैस तो कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है मोर मतलब होता है मृत्यु। तो मोरीबंड होता है बिल्कुल जो मरने ही वाला है, उसको बोलते हैं मोरीबंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसको कैंसर हो गया है और कैंसर एकदम अपनी आखिरी स्टेजेस में है, यानी वो मोरीबंड है। या मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जिसको 15 दिन से पानी नहीं मिला है, वो मोरीबंड है, यानी वो कभी भी मर सकता है। तो ये शब्द है मोरीबंड। इसी तरह जहां मुर्दे रखे जाते हैं, मरे हुए लोग, उसको बोलते हैं मोर्चुअरी या मोर्चुअरी। तो MORTUARY, मोर्चुअरी। तो अगेन मोर्चुअरी अगर एग्जाम में आ जाए और आपको इसका मतलब ना पता हो तो आप गैस कर सकते हैं। मोर्चुअरी मतलब मुर्दा घर। आगे बढ़ते हैं। असीडुअस। असीडुअस एक बहुत ही अच्छा शब्द है और IBPS में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ना सिर्फ ये वैसे पूछा जा चुका है वोकैब में, बल्कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी इस तरह के शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। तो असीडुअस का मतलब होता है बहुत ही मेहनती, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पूरे दिन लगा रहता है काम में, बहुत ज्यादा लेबर करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, उसे बोलते हैं असीडुअस। तो असीडुअस का समानार्थी शब्द है
इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस भी एक बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, एक्टिव। ऐसा पर्सन कैसा होगा? जो बहुत मेहनत करेगा, एक्टिव होगा ऑफ कोर्स। और डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है जो काम को बहुत ध्यान से करता है, यानी अगेन आप उसको मेहनती बोल सकते हैं। डिलीजेंट पर्सन को के लिए एक और शब्द भी यूज होता है, मेटिकुलस। मेटिकुलस भी वो पर्सन है जो पूरा काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरे ध्यान के साथ करता है, यानी वो है मेटिकुलस या डिलीजेंट। डिवोटेड होता है जो बहुत ज्यादा अपने काम में डिवोटेड होता है, यानी अपने काम को पूरा सीरियसली लेता है, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसे बोलते हैं डिवोटेड। टायरलेस यानी जो थके ना, जो टायर्ड ही ना हो, यानी पूरे टाइम काम ही करता रहे। लेबोरियस, लेबोरियस शब्द बना लेबर से, और लेबर मतलब आप जानते हैं, लेबर मतलब होता है जैसे मजदूर को क्या बोलते हैं? लेबर। तो लेबर मतलब मजदूरी करना। तो लेबोरियस पर्सन कैसा होगा? अगेन बहुत ज्यादा मेहनती। केयरफुल मतलब जो ध्यान देके काम करे, और अटेंटिव में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसके उल्टे शब्द कैसे होंगे? नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब जो अपने काम पे ध्यान ना दे, एकदम कामचोर। और लेजी मतलब, लेजी आप जानते हैं, लेजी मतलब आलसी। तो आलसी मतलब लेजी, आप इसको इनडोलेंट भी बोल सकते हैं लेजी को। स्लगिश भी वही है, जैसे मान लीजिए कुछ जो पर्सन रुक रुक के चले, यानी बहुत ही एक्टिव ना हो, उसको बोलते हैं स्लगिश। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो नदी में पानी का जो बहाव है वो स्लगिश है, यानी कैसा बहाव है? एकदम रुका रुका सा। तो अगर कोई पर्सन स्लगिश है यानी एकदम रुका रुका सा है, यानी एकदम आलसी किस्म का, स्लगिश। आइडल मतलब होता है रुका हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो मतलब आइडल है। इनडोलेंट मैं बता चुका हूं, इनडोलेंट मतलब आलसी एकदम, और स्लगिश मतलब भी आलसी। अब बात करते हैं अमलगमेट। अमलगमेट करना यानी मिक्स करना चीजों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक जॉब मैं ऑफर कर रहा हूं, और जॉब के लिए मुझे जो कैंडिडेट चाहिए उसमें टेक्निकल नॉलेज और सॉफ्ट स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छा अमलगमेशन होना चाहिए, यानी मिश्रण। तो अमलगमेशन मतलब मिश्रण, और अमलगमेट करना यानी मिलाना। सो अमलगमेशन यानी मिश्रण। तो मुझे जो कैंडिडेट चाहिए उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज दोनों का मिश्रण चाहिए। अमलगमेट करना, मिलाना यानी ब्लेंड करना दो चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लाल रंग लेते हैं, रेड, और ग्रीन लेते हैं, तो अगर आप इनको ब्लेंड कर देंगे यानी मिला देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? ब्लैक। सो ब्लेंड करना यानी मर्ज करना। अगेन जैसे मर्ज जनरली यूज होता है कंपनीज के सेंस में, दो कंपनी मर्ज होती हैं यानी दो कंपनी मिल जाती हैं। जैसे जीई और एल्स्टॉम दोनों मिल गई हैं। जैसे जो लंदन के सबसे अमीर आदमी है ब्रिटेन के, वो भारतीय हैं जिनका नाम है सुनील मित्तल। तो सुनील मित्तल की कंपनी है मित्तल स्टील। तो मित्तल स्टील और आर्सेलर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दोनों आपस में मर्ज हो गई, तो अब उन्होंने बना दी आर्सेलर मित्तल। तो इस तरह से मर्ज जनरली हम कंपनीज के लिए यूज करते हैं। और यूनाइट करना तो एक कॉमन शब्द है। यूनाइट करना यानी दो चीजों को जोड़ना, तो यानी और जुड़ी हुई चीजें उनको बोलते हैं एकता यानी यूनिटी। कंबाइन करना यानी मिलाना। और इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को अलग करना यानी सेपरेट करना, स्प्लिट करना यानी अलग करना, और डिवाइड करना यानी भागों में बांटना। और इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट करना यानी अलग अलग करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चार तरह की चीजें एक बैग में मिला दूं, और मैं आपको कहूं कि चारों तरह की चीजें अलग अलग कर दो, चारों तरह के बर्तन है मान लो, वो अलग अलग कर दो, तो यानी मैं कहूंगा आप उनको सेग्रीगेट कर दो। और सेग्रीगेट का उल्टा शब्द होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट करना यानी सबको एक साथ लेके आना। जैसे बोलते हैं एग्रीगेट कितना है आपका, यानी आपके जुड़े हुए नंबर कितने हैं। एग्रीगेट करना यानी चीजों को एक साथ मिलाना, और सेग्रीगेट करना यानी चीजों को अलग करना। लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब होता है कुछ बहुत ही खूबसूरत या फैसिनेटिंग, कुछ अलग, कुछ लीक से हटके, उसको बोलते हैं एग्जॉटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बहुत ही एग्जॉटिक प्लेस विजिट करी है, यानी मान लीजिए आप लद्दाख जाते हैं या लेह जाते हैं या बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पे जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो बहुत एक एग्जॉटिक प्लेस है, यानी बहुत ही खूबसूरत, जो आंखों को दिखने में अच्छी लगे, उसको बोलते हैं एग्जॉटिक। कुछ नया हो, कुछ अलग हो, बहुत ही डिफरेंट, उसको बोलते हैं मार्वेलस, बहुत ही वंडरफुल आप इसे बोल सकते हैं। और इसका उल्टा शब्द होगा कोई भी ऐसी चीज जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं जिसमें कुछ उतना नया नहीं है, यानी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब अपने जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक। घरेलू, कॉमन, फैमिलियर या ऑर्डिनरी, साधारण, जिसमें कुछ भी
डिफरेंट नहीं हो। अगला शब्द है फेलिसिटी। फेलिसिटी मतलब होता है अगेन खुशी। तो हैप्पीनेस, ग्ली, जॉय, ब्लिस, प्लेजर, एंजॉयमेंट या डिलाइट, इन सब का मतलब होता है खुशी। और फेलिसिटी से एक इंपॉर्टेंट शब्द बनता है जिसको बोलते हैं फेलिसिटेशन। फेलिसिटेट करना किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीफ गेस्ट बुलाया है किसी फंक्शन में तो आप उसे फेलिसिटेट करेंगे। फेलिसिटेट का मतलब है आप उसे खुशी देंगे, उसे सम्मान देंगे, उसको बोलते हैं फेलिसिटेट करना। यह शब्द भी बना है फेलिसिटी से। और इसका उल्टा हो जाएगा दुखी यानी अनहैप्पीनेस। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा। अगर आपके ऊपर कोई आपदा यानी दुख आ जाए तो उसे बोलते हैं कैलामिटी। इसे एक और बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, डिजास्टर। जैसे आप जानते हैं कि चेन्नई में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, तो वो एक कैलामिटी है यानी डिजास्टर है। डिजास्टर यानी बहुत बड़ी मुसीबत, प्राकृतिक आपदा, उसे बोलते हैं डिजास्टर। अफ्लिक्शन या एंग्विश भी उसे बोल सकते हैं। एंग्विश का भाव होता है दुख और क्रोध का भाव। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, क्रोध में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो एंग्विश में है। और एफ्लिक्शन के लिए भी सेम वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गए उनके उल्टे यानी खुशी के उल्टे शब्द हो गए। ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्रिज करना यानी किसी चीज को छोटा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैराग्राफ है और आपने 6000 शब्दों में लिखा है उसे, तो टीचर आपको बोलेगा इसको 5000 शब्दों में करो, यानी इसे अब्रिज करो यानी शॉर्ट करो, छोटा करो, कंप्रेस करो। कंप्रेस मतलब भी वही होता है उसे किसी चीज को दबा के छोटा करना। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एक थोड़ा सा अच्छा शब्द है और नया शब्द है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। अब जैसे, लेकिन ये कई और सेंस में भी यूज होता है। मान लीजिए आप एक तस्वीर देखते हैं और कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द कह देती है, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, यानी तस्वीर एक तरह की हो गई एब्स्ट्रैक्ट। यानी तस्वीर एक कई हजार शब्दों का समावेश है, तो यानी तस्वीर को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। यानी तस्वीर 1000 शब्दों की बजाय आपको छोटा करना है तो उसकी बजाय एक तस्वीर बना दो, यानी आपने क्या किया, उनको छोटा कर दिया, यानी है एब्स्ट्रैक्ट। रिड्यूस करना यानी किसी चीज को कम करना, अगेन छोटा करना। कर्टेल करना भी वही है, कर्टेल करना किसी चीज को छोटा करना। जैसे मैं बोल सकता हूं कि उसने मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो कहीं पे भाषण दे रहा है और लोग उसको पसंद नहीं करने हैं तो वो अपनी स्पीच कर्टेल कर लेगा यानी छोटी कर लेगा। एब्रीविएट करना यानी छोटा करना, और छोटी चीज को बोलते हैं इसीलिए एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं LIC किसका एब्रीविएशन है, यानी LIC का फुल फॉर्म होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो यानी उसका एब्रीविएट कर दिया आपने तो बन गया LIC। और इसी तरह इसका उल्टा शब्द होगा एनलार्ज करना, किसी चीज को बड़ा करना, लेंदन करना, लंबा करना, या एक्सपेंड करना, उसका साइज बढ़ाना, इंक्रीज या एक्सटेंड करना। तो इन सब का मतलब है उस किसी चीज को बढ़ाना साइज में। अब देखते हैं एक और बहुत अच्छा शब्द, आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है बहुत ही पैशनेट, यानी किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पागल हैं एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक रखते हैं, कुछ लोग फुटबॉल का, क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक रखते हैं कि एकदम उसको पैशनेटली फॉलो करते हैं, पूरे अपनी लगन के साथ फॉलो करते हैं, एकदम डिवोटेड हैं उसको लेके, तो यानी वो है आर्डेंट। आर्डेंट यानी पूरे पैशन, पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरे शौक के साथ किसी चीज को फॉलो करना, यानी आप उसके लिए ईगर रहते हैं। ईगर को हिंदी में बोलते हैं आतुर। यानी फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच देखने के लिए आप आतुर रहते हैं। आतुर रहने का मतलब आप उसका इंतजार करते हैं, इतने ज्यादा आप उसको अच्छा फॉलो करते हैं। डिवोटेड मतलब होता है एक तरह से भक्त, बिल्कुल भक्त हैं आप उस चीज के। इंटेंस मतलब बहुत ही ताकत के साथ किसी चीज को फॉलो करना। एक्साइटेड, पैशनेटली फॉलो करना। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है सीरियस, यानी किसी चीज को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना। और जीलस मतलब उत्साह, पूरे उत्साह के साथ फॉलो करना। सो इसका उल्टा शब्द क्या होगा, किसी चीज के प्रति किसी चीज से आपको, या तो आप उस चीज के प्रति उत्साहित रहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर क्रिकेट बिल्कुल देखता ही नहीं हो तो मैं उसको बोलूं कि आज इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, तो वो कोई जवाब ही नहीं देगा, यानी वो एक तरह से उसको इग्नोर कर देगा, यानी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी वो है इनडिफरेंट, यानी ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सो इनडिफरेंट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। इनडिफरेंट मतलब अगर कोई पर्सन, उसको कोई फर्क ना पड़े, ना वो खुश हो ना दुखी हो उस चीज में, यानी वो इनडिफरेंट है। स्लगिश, अगेन मैं आपको इस शब्द बता चुका हूं। स्लगिश मतलब किसी चीज में रुक रुक के कोई चीज करना, यानी अगेन उत्साह ना होना। एपैथेटिक भी बोल सकते हैं,
एपैथेटिक शब्द कहां से बना? एपैथेटिक शब्द बना पैथी से। पैथी मतलब होता है फीलिंग्स, और ए मतलब यानी किसी चीज का अभाव, यानी एपैथी मतलब नो फीलिंग्स। तो अगर किसी पर्सन को कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो वो है एपैथेटिक, किसी चीज को लेके कोई भावनाएं नहीं होना। लथार्जिक बोलते हैं आलसी को। डल और कोल्ड इन सब का मतलब है आलसपन। कोल्ड मतलब यहां ठंडा नहीं है, कोल्ड कोल्ड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि कोई मूवी रिलीज हुई और उस मूवी का रेस्पॉन्स कैसा था? एकदम कोल्ड, एकदम ठंडा, यानी ठंडा मतलब उसके प्रति लोगों में उत्साह नहीं था। तो ये है आर्डेंट के सिनोनिम और एंटोनिम। आगे देखते हैं प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब होता है रिस्की, बहुत ही मतलब मुसीबत में आप फंस गए हैं, किसी रिस्की सिचुएशन में फंस गए हैं, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं दैट पर्सन इज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। तो प्रिकेरियस सिचुएशन किस तरह का सिचुएशन होगा? जो बहुत ही सुरक्षित नहीं होगा, बहुत ही रिस्की होगा, जहां पे बहुत खतरा होगा, तो उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। प्रिकेरियस यानी हजार्डस। हजार्डस मतलब जिस चीज से खतरा हो, यानी खतरनाक। खतरनाक के लिए शब्द होता है हजार्डस। इसी तरह आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी पावर हाउस गए हो, बिजली के किसी खंबे के पास गए हो, तो वहां लिखा होता है करंट हजार्ड, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड, यानी यहां पे खतरा है। तो हजार्डस शब्द बना हजार्ड से, और हजार्ड मतलब खतरा। क्रिटिकल अगेन खतरनाक, क्रिटिकल। क्रिटिकल के वैसे और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि पेशेंट क्रिटिकल है, यानी बिल्कुल मरने के कगार पर है, मृत्यु के कगार पर है। रिस्की मतलब खतरनाक, अनसेफ मतलब असुरक्षित, अनसर्टेन मतलब जिसका कुछ पता ना हो, यानी अगेन खतरे के सेंस में आप यूज कर सकते हो। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। पेरिलस एक बहुत अच्छा शब्द है, और पेरिलस शब्द बना है पेरिल से। पेरिल मतलब खतरा। और पेरिलस के लिए एक और शब्द है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है थ्रेट। थ्रेट मतलब भी होता है खतरा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसने आपको जान से मारने की धमकी दी है, यानी उसने आपको थ्रेट दिया है, यानी आपको आपके ऊपर हमले का खतरा है, तो यह पेरिल है। सो जैसे बोलते हैं कि आप ये काम अपनी रिस्क पे कीजिए, मैं आपके साथ नहीं करूंगा, यानी डू इट एट योर ओन पेरिल। ये इडियम हम अक्सर यूज करते हैं। और एक शब्द और बहुत यूज होता है खतरनाक चीजों के लिए, जिसको बोलते हैं ओमिनस। ओमिनस मतलब जो चीज बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग हो, यानी बहुत ज्यादा खतरा पेश कर रही हो, बहुत ही ज्यादा जिस चीज से बचने की जरूरत है। कई बार ये शब्द हम पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग है वो बहुत ही ओमिनस है। ओमिनस मतलब एक से एक शानदार बल्लेबाज हैं, एबी डिविलियर, हाशिम आमला, यानी कि बहुत ही ओमिनस है, यानी खतरनाक है। तो इस सेंस में मैंने पॉजिटिव में यूज किया है, लेकिन जनरली इसको नेगेटिव में ही यूज किया जाता है। सो ये आपको याद रखना है। अब इसका उल्टा क्या हो गया? अगर कोई चीज खतरनाक है तो दूसरा मतलब बिल्कुल हार्मलेस। तो हार्मलेस में एग्जाम में दो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। पहला शब्द है बिनाइन, BENIGN। बिनाइन मतलब जो चीज बिल्कुल नुकसानदायक ना हो, यानी हार्मलेस हो, और जिस चीज से खतरा होगा वो कैसी होगी? हार्मफुल। हार्मफुल मतलब खतरनाक, हार्मलेस मतलब बिल्कुल खतरा जिससे ना हो, सुरक्षित, तो उसको बोलते हैं बिनाइन। बिनाइन वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक और शब्द है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है खतरनाक, जो चीज खतरनाक ना हो उसके लिए, और वो शब्द है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस और बिनाइन ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। इनका मतलब होता है बिल्कुल खतरा ना हो, यानी एकदम स्टेबल, रिलायबल। रिलायबल मतलब जिस चीज पे भरोसा किया जा सके। श्योर अगेन। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित। सेफ और सिक्योर दोनों का मतलब एक ही होता है, और सर्टेन मतलब भी वही है। तो ये सारे हैं इनके एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा डल है, डल मतलब जिसमें रंग ना हो, यानी एकदम बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पिक्चर देखें और वो एकदम बोरिंग हो, तो आप क्या कहेंगे? उसके लिए क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ये पिक्चर एकदम डल थी। डल मतलब इसमें कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल बोरिंग, यानी ऑर्डिनरी, एकदम साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब होता है एकदम साधारण। और कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस यानी बहुत ही कॉमन है, यानी हर कोई इसी तरह के जोक सुनाता है, यानी इस पिक्चर में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बहुत कॉमन है, बहुत ही साधारण, बहुत ही रूटीन है। इनसिपिड भी मतलब वही होता है एकदम बोरिंग, बोरिंग या टीडियस। तो इन सब का मतलब होता है एकदम बोरिंग। इसके बोरिंग के लिए दो तीन शब्द आप और यूज कर सकते हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एक शब्द पूछा जाता है बोरिंग के लिए एग्जाम में अक्सर, जिसको बोलते हैं हैकेनिड। हैकेनिड मतलब एकदम बोरिंग, साधारण, प्रोजेक। और एक शब्द और होता है जिसको बोलते हैं प्लेटिट्यूड। तो प्लेटिट्यूड मतलब भी होता है बोरिंग, बिल्कुल जिसमें कोई फ्लैट एकदम, जिसको बोलते हैं। एक शब्द और आप यूज कर सकते हो, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है ट्राइट। ट्राइट मतलब भी होता है बिल्कुल बोरिंग, कोई चीज जिसमें कोई नया दम ना हो। और फ्रांस की भाषा का एक शब्द है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लिखते हैं क्लीशे।
क्लीशे मतलब भी होता है जिस चीज में कोई नयापन ना हो, एकदम जो बोरिंग हो, उसको बोलते हैं क्लीशे। तो ये सब शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई भी नयापन ना हो, बिल्कुल बोरिंग हो, बिल्कुल साधारण हो, उसके लिए ये शब्द आप यूज कर सकते हो। अब उस चीज की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, यानी जिसमें नयापन है, वो है इंटरेस्टिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। तो जो चीज नई होगी, बहुत ही अच्छी होगी, वो असाधारण होगी। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत टैलेंटेड है, किसी में बहुत प्रतिभा का धनी है, तो हम बोलते हैं वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। फैंटास्टिक बहुत ही अच्छा, एक्साइटिंग या अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल ना हो, यानी जो लीक से हटके हो, वो है अनयूजुअल। तो ये है उसके लिए शब्द। आगे बढ़ते हैं। रेडियंट। रेडियंट मतलब होता है बहुत ही चमक वाला। अब ये चमक वाला कोई या तो वस्तु हो सकती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं ये पर्सन बहुत ही चमकदार है, चमकदार से मतलब यह है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। और यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पर्सन से कोई प्रकाश निकल रहा हो, लेकिन अगर मैं कोई वस्तु बोलता हूं तो वस्तु का मतलब है वो चीज जिसमें से प्रकाश निकले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सूरज, क्या मैं सूरज हमें रोशनी देता है, यानी सूरज, सन के बारे में बोल सकता हूं, सन है रेडियंट, यानी सूरज में से प्रकाश निकलता है। यानी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब जिसमें से रोशनी निकले। इसी तरह मैं किसी पर्सन के बारे में भी बोल सकता हूं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग है, तो मैं बोलूंगा कि वो ब्रिलियंट है। ये ब्रिलियंट यानी चमकीला, यानी जिसमें से चमक निकले, आभा, जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश हो। एक तरह से मैं बोलना चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आगे बढ़ते हैं। शाइनिंग मतलब वही है, जो जिसमें से चमक निकले वो शाइनिंग है, जिसमें से रोशनी निकले। बीमिंग भी वही है। डिलाइटेड अगेन, कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा खुश है, यानी वो बहुत ज्यादा डिलाइटेड है। रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है चमकीला, जिसमें से रोशनी निकले, रोशनी से युक्त। जैसे कोई दिया है, अगर वो रोशनी दे रहा है, या दिवाली के पटाखे, तो ये सब होते हैं रेस्प्लेंडेंट। एक्सटैटिक मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश, उसको बोलते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होना जब आप बहुत ही सुखी हो, बहुत ज्यादा प्रकाशमय हो। स्पार्कलिंग अगेन, जो चमकीला हो, जिसमें से रोशनी निकले, वो है स्पार्कलिंग। और रिफल्जेंट मतलब भी वही है। इसके लिए आप एक दो शब्द और यूज कर सकते हो। फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट मतलब होता है अगर किसी चीज में से रोशनी निकलती है, यानी फ्लोरेसेंस हो रहा है। जनरली ये फॉस्फोरस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, बहुत सारे कई ऐसे मेटल हैं जिनमें से रोशनी निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेडियम को देखें, रात में जो रेडियम लगा होता है, जो मैडम मारी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, उसमें से भी रोशनी निकलती रहती है, यानी वो फ्लोरेसेंस एक तरह से शो करता है। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा एकदम डल, जिसमें से बिल्कुल जो एकदम कोई चमक ना हो, जो एकदम डेड हो, एकदम डल हो, तो उसको बोलेंगे जैसे बुझा हुआ दिया, एकदम डल, यानी ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है उदास, जो बहुत ही उदास हो, इसको सलन भी बोल सकते हैं। डिस्मल मतलब अगेन सैड, बहुत ही डल, यानी अगेन ये पर्सन के सेंस में भी हो सकता है और वस्तु के सेंस में भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा उदासीन है, यानी मोरोज है। मैंने आपको एक शब्द और सिखाया था उदास के लिए, मोरोज, जब मैंने बताया था मोर मतलब डेथ, तो मोरोज मतलब उदासीन। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा उदासीन है तो वो कैसा है? वो ग्लूमी है, डार्क है, डल है, यानी उसमें से बिल्कुल चमक निकली, उसके अंदर से प्रकाश कोई निकल ही नहीं रहा, यानी एकदम ही वो डेड की तरह है। तो यानी बहुत ही दुखी है, बहुत ही सैड है, और अगर आप उसकी कंपनी में जाके बैठेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, मैंने आपको बताया था, तो आपके लिए एक बार रिपीट हो जाएगा ये असाधारण। तो अगर कोई असाधारण है, यानी बहुत ही ज्यादा प्रतिभा का धनी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, या फैंटास्टिक है, अनयूजुअल है। असाधारण रिमार्केबल या एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही अच्छा, जिसकी शब्दों में तुलना ना की जा सके, बहुत ही उत्तम दर्जे का, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। एस्टॉनिशिंग मतलब जो हैरान कर दे, इतना ज्यादा टैलेंट, यानी वंडर, एकदम एस्टॉनिशिंग यानी वंडर। अनकॉमन यानी असाधारण, और अमेजिंग मतलब भी बहुत ही उम्दा। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? बहुत ही साधारण यानी ऑर्डिनरी। कन्वेंशनल यानी पुराना, जिस चीज में कोई नयापन ना हो, यानी कॉमन प्लेस। मीडियोकर यानी जो बहुत ही कम क्वालिटी का होता है, उसे बोलते हैं मीडियोकर। कस्टमरी अगेन, जो सिर्फ लीक पीटता हुआ, उसे बोलते हैं कस्टमरी। यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई काम कर दिया लेकिन सिर्फ उतना ही किया जितना जरूरी है, यानी आपने किया है कस्टमरी। कस्टमरी मतलब होता है जो काम आपको करना पड़े, ना कि जो काम आपको इंटरेस्ट से करे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कस्टमरी। एवरेज अगेन, एवरेज, नॉर्मल या यूजुअल, इन सब का मतलब है बहुत ही साधारण, बहुत ही एवरेज।
आगे बढ़ते हैं, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। अगर कोई बहुत ही बहादुर है उसके लिए शब्द यूज करते हैं ब्रेवरी। और इसका मतलब जिसमें हौसला हो, यानी करेज। करेज मतलब जिसके पास हो हौसला। मेटल मतलब भी होता है हौसला, जिसके पास हौसला हो, ताकत हो, जिसके पास फोर्टिट्यूड मतलब भी होता है ताकत, दम। जिस पर्सन में दम हो हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड। ऑडेशियस मतलब कोई बोल्ड पर्सन जो डरता ना हो, निर्भीक हो, एकदम निर्भय। गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब भी होता है ब्रेवरी। जैसे आपने गैलेंट्री अवार्ड सुने होंगे, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सारे बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। हीरोइज्म, अगेन हीरो वही होगा जो बहादुर होगा। वैलर, वैलर मतलब होता है वैलर मतलब होता है बहादुरी, यानी करेज। करेज को ही बोलते हैं वैलर। जनरली वैलर शब्द हम अपने सैनिकों के लिए यूज करते हैं जो किसी भी चीज से डरते नहीं है, और उनके लिए अक्सर ये शब्द यूज किया जाता है वैलर। और इसके बाद देखते हैं डेयरिंग। डेयरिंग मतलब जो डेयर करे, इसको आप डेयर डेविल भी बोल सकते हैं। डेयर डेविल मतलब जो पर्सन कोई काम करने से डरता ना हो, यानी वो डेयरिंग है, या बोल्डनेस भी आप उसे बोल सकते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? इसके लिए एक शब्द और मेरे दिमाग में आया है, निर्भीक पर्सन के लिए जो डरे ना, इसको बोलते हैं शिवलरस। शिवलरस मतलब वो पर्सन जो बहुत ही बहादुरी करता है, यानी जो शिवलरी करता है। तो शिवलरी मतलब भी होता है बहादुरी। तो शिवलरस मतलब बहादुर। और जो बिल्कुल डरे ना, उसके लिए एक शब्द और होता है इंट्रैपिड। इंट्रैपिड मतलब फियरलेस। जिस पर्सन के अंदर डर यानी कि फियर बिल्कुल ना हो, वो है इंट्रैपिड। और इसके उल्टे शब्द देखते हैं, एंटोनिम्स। कावर्ड, कावर्ड बोलते हैं भगोड़े को। भगोड़ा कौन होता है? जो मुसीबत देख के भाग जाता है। तो कावर्डाइस मतलब भगोड़ापन, और जो भगोड़ा होता है उसे बोलते हैं कावर्ड। COWARD, कावर्ड। ह्यूमिलिटी, अगेन ह्यूमिलिटी मतलब आपके अंदर बोल्डनेस नहीं है, आपके अंदर नम्रता है लेकिन बोल्डनेस नहीं है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। फ्राइट, अगेन फ्राइट बोलते हैं डर को, डरपोक। टिमिडिटी, अगेन जो डर के रहे, टिमिड बोलते हैं उसे जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। शाई, फियर, या जो ड्रेड करे, ड्रेड मतलब डरना। और जो डरा हुआ पर्सन है उसको आप ट्रैपिड भी बोल सकते हो, TREPID, ट्रैपिड। वो इसलिए क्योंकि एक शब्द होता है अंग्रेजी में ट्रैपिडेशन, और ट्रैपिडेशन का मतलब होता है डर। तो जिस जो डरे वो है ट्रैपिड, और जो निर्भीक हो, साहसी हो, उसे बोलते हैं इनट्रैपिड। आगे देखते हैं। अब कई पर्सन होते हैं एकदम जो बात होती है सीधा मुंह पे बोलते हैं, यानी एकदम ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रैंक है एकदम, यानी ऑनेस्ट, फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं अबव बोर्ड। या आप इसको सिंसियर बोल सकते हो, क्योंकि वही पर्सन साफ साफ बोलता है जो एकदम सिंसियर हो। और जो अक्सर जो कोई जिसके अंदर चोर होता है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। तो ये हैं शब्द जो आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, इसका उल्टा शब्द देखते हैं। इसके उल्टे शब्द कौन कौन से हैं? डिसीटफुल, अगेन डिसीटफुल बोलते हैं धोखेबाज को। तो क्या कोई धोखेबाज पर्सन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो बात इस तरह से करेगा कि कोई सीधी बात नहीं करेगा। स्नीकी भी वही होता है जो छुप के काम करता है, स्नीक। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, जो ईमानदार ना हो वो है बेईमान। एम्बिगुअस मतलब जो सीधा सीधा ना बोले, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। हम एम्बिगुअस शब्द को अच्छे से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस प्रेजेंटेशन में। क्रुक्ड मतलब होता है चोर। क्राफ्टी मतलब होता है जो धोखेबाज होता है, जो नई नई चालें चलता है आपको धोखा देने के लिए, यानी क्राफ्टी बोलते हैं चालबाज को। चालबाज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम क्राफ्टी। आगे बढ़ते हैं, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड क्या होता है? अकस्टम्ड मतलब हैबिचुअल। मान लीजिए अगर आप कोई काम बार बार करते हैं तो आप आदतीन है उस काम के। आदत को बोलते हैं हैबिट। और जो पर्सन जिसके अंदर किसी काम की हैबिट हो जाए वो है हैबिचुअल। तो हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी या कन्वेंशनल, ये सब एक ही सेंस में यूज होते हैं। यानी कोई काम आप बार बार करते हैं तो ये लगभग आप उस सेंस में यूज कर सकते हैं सारे शब्द हैबिचुअल। और हैबिचुअल के लिए एक और बहुत खूबसूरत शब्द है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है इनवेटरेट। मान लीजिए अगर मैं हर संडे को गोल्फ खेलता हूं, यानी मुझे उसकी आदत है गोल्फ खेलने की, या मान लीजिए हर रोज मैं जिम जाता हूं, तो मैं हूं मैं इनवेटरेट हूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं रोज स्विमिंग करता हूं, तैराकी करता हूं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ इनवेटरेट स्विमर। इनवेटरेट स्विमर मतलब मैं शौकिया तौर पे या आदतीन हूं स्विमिंग का। सो आई एम अ इनवेटरेट स्विमर, ये काफी अच्छा शब्द है। और जब आप किसी चीज के शौकीन होते हैं, जनरली उस काम को बार बार करते हैं, तो आप उस चीज में काफी अनुभवी हो जाते हैं, यानी आप उस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो आपको तब बोला जाएगा वेटरन। वेटरन उसको बोलते हैं जो किसी काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में एक है वेटरन, सचिन तेंदुलकर है वेटरन, यानी किसी काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना, अनुभवी होना,
किसी काम में बहुत ज्यादा कुशलता होना, निपुणता होना, उसे बोलते हैं वेटरन। और इनवेटरेट मतलब हैबिट, अगर किसी काम की हो, हैबिचुअल। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा अगर आपने किसी चीज का अनुभव लिया ही ना हो, यानी आप हैं एकदम इनएक्सपीरियंस, यानी आप हैं इनएक्सपीरियंस, यानी अनुभव की कमी होना। स्पेशल, रेयर, रेयर मतलब जो बिल्कुल यूज ही ना हो, जो चीज बहुत ही अलग किस्म की हो, जो आसानी से ना मिले, यानी एक तरह से अगेन आपने उस चीज का अनुभव नहीं लिया। न्यू, अनयूज, अनयूज मतलब जिसका यूज ही ना लिया हो, या अनयूजुअल। तो ये सारे शब्द हैं इसके उल्टे। आगे बढ़ते हैं, बोस्टफुल। देखिए बोस्टफुल बोलते हैं घमंडी को, जो बहुत ज्यादा गर्व करता है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा घमंड में रहता है। प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड पर्सन जो है उसको बोलते हैं। तो एरोगेंट, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, दूसरों को नीचा समझे, यानी जो ब्रैग करे। ब्रैग मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ब्रैग करना। ब्रैग से शब्द बना ब्रैगिंग, ब्रैगिंग करना यानी अपनी तारीफ अपने मुंह से करना, उसके लिए शब्द यूज होता है ब्रैगिंग। ब्रैगल्ट, प्राउड, पॉम्पस। पॉम्पस मतलब देखिए एग्जाम में जो बहुत ज्यादा वर्ड आते हैं उनमें से एक वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस मैं बता देता हूं क्या होता है। पॉम्पस मतलब के और भी मतलब होते हैं। पॉम्पस के लिए एक और शब्द यूज होता है बॉम्बास्टिक, या इसके लिए एक आप और शब्द यूज कर सकते हो प्रिटेंशियस, या एक शब्द और आप यूज कर सकते हो जो एग्जाम में काफी बार पूछते हैं, ऑस्टेंटेशियस। OSTENTATIOUS। पहले मैं इनके मतलब बता देता हूं सबके, इनके मतलब क्या है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, यानी शो ऑफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमीर आदमी है तो वो अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए लगा देता है, यानी वो क्या है? वो पॉम्पस है। पॉम्पस मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। और ऐसे पर्सन को बोलते हैं पॉम्पस, या बॉम्बास्टिक, या प्रिटेंशियस, या ऑस्टेंटेशियस। चारों ही शब्द बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ऐसे पर्सन किस तरह के होंगे? जो बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे, वो बहुत घमंडी किस्म के होंगे, यानी प्राउड होंगे, ब्रैग करेंगे, अपने मुंह या मिट्ठू बनेंगे, अपनी तारीफ खुद करेंगे, यानी एरोगेंट होंगे। एरोगेंट पर्सन के लिए एक शब्द और होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस पर्सन वो होता है जो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। एरोगेंट बोलते हैं वो जिसमें बिल्कुल विनम्रता नहीं है, जो बिल्कुल विनम्र नहीं है लोगों के साथ, वो है एरोगेंट। और इसको बोलते हैं हॉटी। हॉटी मतलब जो अपने तारीफ खुद करता है, घमंड में रहता है, यानी अगेन एरोगेंट, हॉटी और प्राउड एक ही बात है। सो आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके उल्टे शब्द देखते हैं। एक तो पर्सन वो होगा जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगा, और दूसरा कैसा होगा? दूसरा होगा विनम्र, बहुत ज्यादा, जिसमें बिल्कुल घमंड नहीं होगा। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही अमीर हो, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई घमंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत साइंटिस्ट हैं हमारे भारत के जो बहुत ही ज्यादा अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठें तो बिल्कुल आपके साथ जमीन पर वो बैठेंगे। तो ऐसे पर्सन के लिए 3 शब्द यूज किए जाते हैं। पहला मॉडेस्ट, दूसरा हम्बल। हम्बल मतलब बिल्कुल घमंड ना होना, बहुत ज्यादा प्रतिभा होना उसके बाद भी कोई घमंड ना होना, यानी हम्बल या मॉडेस्ट। एक शब्द और यूज कर सकते हो आप, मीक। मीक मतलब भी होता है हम्बल। तो ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है कोई एकदम सच्चा आदमी, सीधा, ईमानदार, सच्चा, मुंह पे बोलने वाला। और इसके लिए अंग्रेजी में एक हम वर्ड यूज करते हैं, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ये एक मुहावरा है, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगर आप इस तरह के मुहावरे लर्न करना चाहते हैं तो मेरा इडियम्स और फ्रेजेस वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जो आते हैं इडियम्स और फ्रेजेस, यानी मुहावरे और लोकोक्तियां, वो मैंने कवर किए हुए हैं। तो बहुत ही सच्चा, बहुत ही ईमानदार, सीधा मुंह पे बोलने वाला, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उसके लिए शब्द यूज करते हैं कैंडिड। कैंडिड शब्द बना कैंडर से, और कैंडर मतलब होता है ईमानदारी, यानी ईमानदारी किसके पास होगी? जो ईमानदार होगा, यानी कैंडिड होगा। तो कैंडिड मतलब ईमानदार, और कैंडर मतलब ईमानदारी। और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब होता है जो ईमानदार हो, जो किसी की साइड नहीं लेता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर न्यायमूर्ति है, यानी जज है, जज को कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल के लिए मैं एक शब्द और आपको बताता हूं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। देखिए डिसइंटरेस्टेड को आप अनइंटरेस्टेड से कंफ्यूज मत करना, ये बहुत लोग गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। पहले मैं बता देता हूं दोनों शब्दों में फर्क क्या है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है क्या आप पिक्चर देखने चलेंगे, और आप बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, यानी मैं नहीं देखना चाहता, तो आप हैं अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। आप बोल सकते हैं या तो
आई एम अनइंटरेस्टेड, या आप बोल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब अलग है। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है जो पक्ष ना ले, एकदम निष्पक्ष। तो डिसइंटरेस्टेड मतलब है निष्पक्ष, और अनइंटरेस्टेड मतलब है इंटरेस्ट ना होना। उसके बाद आउटस्पोकन। आउटस्पोकन होता है एकदम सच्चा आदमी जो सीधा बोलता है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आप देखिए, वो कभी भी कोई बात कहने से डरते नहीं है, सीधा बोलते हैं, सपाट एकदम, तो उनको कहा जाता है आउटस्पोकन। उसके बाद फेयर, जिसमें अगेन ये शब्द, सारे शब्द आप यूज कर सकते हैं। ट्रूथफुल यानी सच्चा, फ्रैंक मतलब एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार, ओपन एकदम सिंसियर, ऑनेस्ट या जस्ट। जस्ट मतलब जो बिल्कुल पक्ष ना ले। लेकिन इसका उल्टा देखते हैं अब, तो एक पर्सन तो होगा बहुत ही ईमानदार, जो सीधा बात करने वाला, लेकिन दूसरा कैसा होगा, डिसीटफुल यानी जो चीटिंग करे, डिसीव करे। डबल डीलिंग, डबल डीलिंग यानी आपने पिक्चरों में अक्सर वर्ड सुना होगा, डबल डीलिंग यानी क्रॉस डीलिंग, डबल क्रॉस करना, किसी को धोखा देना। कनिंग, कनिंग मतलब होता है एरोगेंट पर्सन, जो बिल्कुल अपनी सुने अपनी चलाए, दूसरे को कुछ समझे ही ना, यानी कनिंग पर्सन। ईमानदार जो ना हो। मिसलीडिंग यानी जो आपको धोखा दे। क्राफ्टी मतलब भी जो धोखा दे। सटल, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव वर्ड बना डिसेप्शन से यानी धोखा देना। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो ये सारे शब्द हैं इसके एंटोनिम। आगे देखते हैं, ये एक और बहुत अच्छा शब्द है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं झुंड को, यानी बहुत सारे लोग जब एक साथ होते हैं तो उसको झुंड बोलते हैं, यानी ग्रुप। असेंबली, थ्रॉन्ग, कन्वेंशन, स्वॉर्म, गैदरिंग। गैदरिंग मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कन्वेंशन, क्राउड मतलब अगेन भीड़, मास मतलब भीड़, फ्लॉक मतलब भीड़। वैसे फ्लॉक जनरली हम यूज करते हैं भेड़ बकरियों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत सारी भेड़ बकरियां एक जगह इकट्ठी हो गई हैं तो आप बोलेंगे फ्लॉक ऑफ शीप, या फ्लॉक ऑफ गोट्स, फ्लॉक ऑफ बफेलोज। इस तरह से ये शब्द यूज किए जाते हैं। थ्रॉन्ग एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनी पीपल थ्रॉन्ग्ड द स्टेडियम, इसका मतलब बहुत सारे लोग स्टेडियम में आए थे। थ्रॉन्ग मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठे होने को बोलते हैं थ्रॉन्ग करना। कन्वेंशन भी वही है, कांग्रीगेशन भी वही है। जैसे फॉर एग्जांपल संडे को अक्सर लोग चर्च जाते हैं ग्रुप बना के, तो आप ये बोल सकते हैं एक कांग्रीगेशन जा रहा है, इसको झुंड भी बोल सकते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा, वो पर्सन जो बिल्कुल अकेला रहे, यानी अलूफ रहे एकदम। अलूफ मतलब एकदम अकेला, जो बिल्कुल झुंड में पसंद ना करे रहना, सबसे अलग रहे, यानी डिवीजन। डिवीजन मतलब अलगाव। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। सॉलिट्यूड एक बहुत अच्छा शब्द है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, अकेलापन। और सॉलिट्यूड से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको बोलते हैं सोलिलोक्वाए। सोलिलोक्वाए मतलब अपने आप से बातें करना। सोलो मतलब अकेला। जैसे अगर कोई सिंगर है वो सोलो परफॉर्मेंस दे रहा है, सोलो परफॉर्मेंस मतलब वो अकेला गा रहा है, तो सोलो मतलब होता है अकेला, और सोलो से शब्द बना सोलिलोक्वाए। सोलिलोक्वाए मतलब अपने आप से बातें करना, और सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, अकेला। सेपरेशन मतलब अलगाव अगेन। सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब सबसे अलग हो जाना, भीड़ से अलग हो जाना, यानी सेक्लूजन। और जो पर्सन भीड़ से अलग हो जाए उसे बोलेंगे सेक्लूडेड। डिस्पर्जन या लोनलीनेस मतलब अकेलापन। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में यह फर्क है कि लोनलीनेस होती है फोर्स्ड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो झुंड में रहना पसंद नहीं करते, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेले हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं सबसे, तो उसके लिए शब्द आप सॉलिट्यूड यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती अकेला हो गया है, सबने उसे छोड़ दिया है, यानी वो है लोनली। तो ये फर्क है, बाकी शब्दों में कोई फर्क नहीं है। तो आगे देखते हैं, डीफाइल करना यानी किसी को डीबेस करना, यानी बेसिकली किसी को किसी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करना, किसी को भला बुरा कहना, किसी को नीचा दिखाना। तो ये सारे शब्द एक जैसे हैं, इसको अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा डर्टी है तो भी आप उसे बोल सकते हैं कि वो करप्ट है, डर्टी है, पॉल्यूटेड है। प्रोफेन, कंटेमिनेट करना, किसी चीज को प्रदूषित करना। ये कोई भी चीज प्रदूषित हो सकती है, किसी पर्सन की रेपुटेशन भी हो सकती है, या कोई साधारण सी चीज, कोई वस्तु भी हो सकती है जो पोल्यूट हो। वायलेट, डीग्रेड या डीबेस करना, तो ये शब्द मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डीबेस और इसके सारे मीनिंग। प्रोफेन क्या होता है, देखिए प्रोफेनिटी का एक और मतलब होता है, प्रोफेनिटी यानी कोई ऐसा कोई धार्मिक चीज का अपमान करना। आप इसको ब्लास्फेमी भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी है और वो मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के पैर लगा रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, प्रोफेनिटी या ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब किसी धार्मिक चीज का अपमान करना, किसी बहुत ही सम्मानित चीज का अपमान करना, उसको बोलते हैं
ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हो। और अगेन प्रोफेन, पोल्यूट करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, ये सारे शब्द एक ही सेंस में यूज कर सकते हो। ये इनके कई मीनिंग होते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को क्लीन करना, प्योर करना, सम्मान देना, या सेंक्टिफाई करना। सेंक्टिफाई मतलब किसी चीज को ये कहना कि ये सच्ची है, यानी आपने किया है उसको सेंक्टिफाई। कोई चीज पवित्र है, प्योर है, और वो चीज जो पवित्र या प्योर होती है, एकदम रिलीजियस होती है, उसे बोलते हैं पायस। पायस मतलब रिलीजियस, धार्मिक। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा पवित्र है, धार्मिक है, तो उसे बोलेंगे पायस। इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हो, और वो है सैक्रेड। ये स्केयर्ड नहीं है, डरने को बोलते हैं स्केयर होना। तो स्केयर्ड और सैक्रेड में फर्क है। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, और सैक्रेड मतलब पूजनीय। तो दोनों में आपको फर्क याद रखना है। आगे देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये है डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। जैसे हिटलर क्या था? हिटलर डिक्टेटर था, जो अपनी चलाता है। डिक्टेटर, इसको बोलते हैं टायरेंट। टायरेंट मतलब भी तानाशाह, डेस्पॉट मतलब भी तानाशाह, ऑटोक्रेट मतलब भी तानाशाह। ऑटोक्रेट मतलब जैसे जो अपनी चलाता है। जैसे आप राहुल गांधी को एक तरह से कांग्रेस पार्टी में ऑटोक्रेट बोल सकते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप जानते हो कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी चलती है, यानी एक तरह से ऑटोक्रेसी है एक तरह की। ओप्रेसर मतलब होता है जो जो दूसरों को दबाए, जो दूसरों को दबाए। आप इसको सप्रेसर या ओप्रेसर भी बोल सकते हो। तो जनरली तानाशाह क्या करेगा? वो दूसरों को दबाएगा अपनी चलाने के लिए। और इसका उल्टा क्या होगा? डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब जो लोकतंत्र में विश्वास रखे। लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो भारत में क्या है? लोकतंत्र, लोकशाही, लोकसत्ता, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब सबकी सुनना, सबकी शरण लेना। जो लोगों की सरकार होती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी सब जब मिलकर फैसला लेते हैं तो वो है डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। डोलफुल। डोलफुल मतलब होता है उदास, मायूस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उदास या मायूस। और डिसमल, डिसमल मतलब उदास, ग्लूमी मतलब उदास। ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मिजरेबल मतलब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में, यानी अगेन उदास। अगर कोई मिजरेबल पर्सन है, यानी वो बहुत ज्यादा मुसीबत में है। मिजरी, मिजरी मतलब होता है कोई बहुत बड़ी परेशानी, उसके लिए शब्द यूज करते हैं मिजरी। और मिजरेबल वो होगा जो परेशानी में फंसा हुआ होगा, यानी एक ऐसा पर्सन जो खुशी जिससे कोसों दूर चली गई है। चीयरलेस, अगेन उदास। चीयरफुल होगा जो खुश होगा, और चीयरलेस होगा जो उदास होगा। सैड, मेलैंकोली, मोर्नफुल। मॉर्निंग किसको बोलते हैं? अगर कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, तो जो उदासी होती है, जो कंसोलिडेशन, कंसोल किया जाता है लोगों को, उसको बोलते हैं मौन करना। उसके बाद लोगों को सांत्वना देना, तो वो इस सेंस में यूज होता है। अनहैप्पी मतलब उदास, और डिप्रेस मतलब भी उदास। और इसका उल्टा क्या होगा? अगर एलेटेड, एलेटेड होना, एलेटेड वर्ड बना एलेशन से। एलेशन मतलब खुशी। तो अगर कोई पर्सन एलेटेड है तो मतलब बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है, ग्लैड है, जॉयफुल है, चीयरफुल है, डिलाइटेड है, या जोकुंड है। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। अगर आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आप बोलोगे मुझसे ब्लंडर हो गया। तो बिग मिस्टेक उसको जनरली बोला जाता है ब्लंडर, या कोई गलती उसको बोला जाता है मिस्टेक। इसके लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, सिन। सिन मतलब होता है कोई पाप करना, कोई फॉल्ट करना, कोई गलती करना। या आप एक शब्द और यूज कर सकते हो इसके लिए, पैकेयर। पैकेयर मतलब भी वही है। एक फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा का शब्द है जो बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में आ सकता है, फोपा। फोपा मतलब कोई बहुत बड़ी गलती करना। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बिहार इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी का जो डीएनए वाला बयान था, वो एक फोपा था, यानी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसी तरह भागवत जी का जो बयान था रिजर्वेशन पे, वो एक फोपा था। तो इस तरह से ये शब्द आप यूज कर सकते हो, इससे आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी। तो इसके सिनोनिम हो गए समानार्थी शब्द, गलती, मिस्टेक, फॉली, ओमिशन, या फंबल, या फॉल्ट, कोई भी गलती करना। और इसका उल्टा हो गया गलती ना करना, यानी एकदम एक्यूरेट होना, यानी एकदम सही होना, कोई गलती ना करना। फॉल्टलेस, आप इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकते हो, फॉल्टलेस, यानी किसी चीज की कमी ना होना। या फिर एक शब्द आप यूज कर सकते हो, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब दाग रहित, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई गलती ना हो, एकदम दाग रहित।